नमस्कार मित्रों, मैं कहानी सुपर जंक्शन से रेणुका डगरोरा आपके सामने बहुत दिनों के बाद एक बार पुनः उपस्थित हूँ। किस लिए उपस्थित हूँ पहले ये बताना ज़रूरी है। दरअसल मेरी अगली 70वीं कहानी, लघु कहानी आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है इस वीरवार को। तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, खुशी का पल है और ये पल मैं आप लोग के साथ साझा करने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, जब मैं पहली कहानी लेकर के उपस्थित हुई थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरा चैनल इतना अच्छी तरह से चल जाएगा और लगातार नई नई कहानियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी और आप लोग उसे सराहते रहोगे, उसे देखते रहोगे और मेरा मनोबल बढ़ाते रहोगे। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, परंतु आप लोगों ने अपना प्यार दिया, स्नेह दिया और मेरे चैनल को आपने इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, मेरी कहानियाँ हर एक विषय पर लिखी हैं। मैंने सारे ही विषय पर लगभग कहानियाँ लिख दी। यहाँ तक कि जो आम का महोत्सव होता है, जो किसी के लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने उसके ऊपर भी एक लघु कहानी लिख दी और बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है। तो इस तरह से त्रासदी कहानी मेरी बहुत ही अच्छी बन पड़ी है, जो बालिका सुधार गृह वगैरह में आजकल अनैतिक कार्य सुनने में ज़्यादातर आने लग गए हैं। ऐसे ही एक कहानी मैंने त्रासदी उनके ऊपर लिखी है। और अभी मैंने जो है माँ कुछ तुम भी बदलो, जो नई बहू आती है उनसे कभी कभी उनकी सास लोग खुश नहीं होती हैं, वक्त बदल रहा है और ऐसे में हमको दोनों को सामंजस्य करके, माँ को और सास को, सभी को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऐसे पे ही एक मैंने और बहुत ही प्यारी कहानी माँ कुछ तुम भी बदलो लिखी। मतलब कोई भी विषय मैंने छोड़ा नहीं है जिस विषय पे मैंने कहानी ना लिखी हो। टीन एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या मनोविकृतियाँ फैल रही हैं, क्या उनके मनोभाव होते हैं, उनके ऊपर टीनेजर कहानी लिखी। पबजी जैसे गेम के ऊपर किसी के दिमाग में भी नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई कहानी लिखी जा सकती है। ऐसे में मैंने उसके ऊपर बहुत ही अच्छी कहानी लिखी और मेरे पास कई कमेंट्स आए कि मैडम मेरा बच्चा भी पबजी खेलता है और वो छोड़ नहीं रहा है। तो इस तरह से जो पबजी गेम है था उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी कहानी लिखी, पबजी खेलूँ मैं या ना। और इसी तरह से मेरी बहुत सारी कहानियाँ, मतलब मैंने कोई विषय नहीं छोड़ा। और मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे मैसेंजर पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए और उन्होंने खुद ब खुद मुझे विषय दिया कि मैडम आप इस विषय पर कहानी लिखो, ये विषय अभी आपने नहीं छुआ है या छुआ है तो उससे मिलती जुलती कहानी है परंतु ये नहीं है, तो इस विषय पे कहानी लिखो। अब लोग, आप जो मेरे पाठक हैं वो मुझे खुद ब खुद विषय देने लग गए। मुझे तो बस उसकी रूपरेखा ही बनानी होती है, उसके लिए बस एक छोटी सी कहानी बनानी पड़ती है। वैसे तो ये कहानियाँ जो हैं हमारे दिल से निकली हुई होती हैं, लेकिन ज़रूर ये आपके दिल तक पहुँच जाती हैं क्योंकि ये आपकी अपनी कहानी है। आपके आसपास ही ऐसा ही घटित हुआ है। आपको, जैसे आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं तो आपको तुरंत ऐसा लगता है, अरे ये तो मेरे साथ ही हुआ, या अरे ये तो मेरे दोस्त के साथ हुआ, या अरे ये तो मेरी अपनी परिवार की कहानी है। यहाँ तक कि मैंने एक कहानी लिखी थी, प्रीत न जाने रीत, जिसमें दो दोस्त और उनकी महबूबा की कहानी थी। तो वो कहानी जब हमारी किसी ने पढ़ी तो तुरंत उस लड़के का मेरे पास मैसेंजर पे आया कि मैडम ये आपने मेरी कहानी लिख दी। मैंने कहा अरे मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं मैडम, ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये कहानी तो मेरी कहानी, बस आपने नाम बदल दिया है। हमने कहा अच्छा, अगर तुम्हें ये अपनी कहानी लगती है तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं तुम्हारी कहानी लिख रही हूँ, जो कि मैं तुमको जानती भी नहीं हूँ, तुम कहाँ और मैं कहाँ। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह से लोग कोई आते हैं और मुझसे कहते हैं कि ऐसा मैडम आपके साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ। आपने तो बस मेरे सोन चिड़ैया मेरी बहुत ही पॉपुलर कहानी है और उसको एक बार पुरस्कार भी मिल चुका है। जो छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार के ऊपर जो कहानी मैंने लिखी सोन चिड़ैया, उसकी स्टार्टिंग जो उसका
स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है कि एक रिटायरमेंट के बाद जो एक आदमी है वो उसको कुछ नहीं सूझ रहा है और अचानक ही एक मतलब यूँ समझ लीजिए कि कॉलोनी के बाहर एक कूड़े का ढेर अक्सर लोगों के घरों के पास होता है और लोग उस कूड़े के ढेर को देख करके मन मसोसते रहते हैं। ऐसा ही वो बालकनी में खड़े हुए हैं, रिटायर आदमी हैं, उस कूड़े के ढेर को देख करके सोच रहे हैं कि अरे ये मेरे मकान के एकदम इतना पास है, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया। क्योंकि 60 साल तक तो उन्होंने नौकरी ही करी, 35 साल की नौकरी की, 60 साल की उम्र के बाद उनको इतना टाइम ही नहीं कभी मिला कि वो अपने घर के आसपास देख सकें। और जब आज वो रिटायर हुए हैं तो उनको सब कुछ दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। तो इस तरह से जो है ये कहानी बहुत ही मार्मिक बन पड़ी है। और भी मैंने बहनें कहानी लिखी, 2 जुड़वा बहनों की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी। मतलब आप मेरे चैनल कहानी सुपर जंक्शन को सर्च कीजिए यूट्यूब पर, अब तो पहले नंबर पर आ रहा है, क्या चिंता है। और ये आप कहानी सुपर जंक्शन आप सर्च कीजिए और उसमें मेरी जो भी कहानी आपको पसंद आती है आप उसे सुनिए। और यही नहीं, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप 1 नहीं 2 नहीं, हमेशा जितनी कहानियाँ मैं देती हूँ सब सुनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मेरा विश्वास है कि आप मेरी कहानियों को सुनते रहेंगे और मैं इस तरह कहानियाँ लिखती जाऊँगी। इस साल तक जो है मेरी सैकड़ा कहानी करने का मैंने मन बना रखा है और कहाँ तक होती है ये तो आपका विश्वास ही मुझे खींच करके वहाँ तक ले जाएगा। लेकिन इस बार मेरी 70वीं कहानी जो आ रही है इसे देखना मत भूलें आप। मेरे पिछली भी 69 कहानियाँ आप देखिए, उसके अलावा लघु कहानियाँ, अति लघु कहानियाँ भी 16-17 अति लघु कहानियाँ हैं जिनको भी जो भी इस चैनल के ऊपर है आप उन्हें भी देखिए। इसलिए मेरे चैनल को आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए, अपने रिश्तेदारों में भेजिए, आप जहाँ चाहते वहाँ भेजिए। मेरे को कोई एतराज़ नहीं है कोई किसी तरह का, क्योंकि ये तो हिंदी साहित्य की सेवा है। आप भी इस सेवा में अपना योगदान दीजिए, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक भेजिए इसको। तो अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ कि मेरा चैनल कहानी सुपर जंक्शन ज़रूर देखें यूट्यूब पर, और इसके साथ ही साथ मेरे ब्लॉग को भी पढ़ें, कहानी कुछ कहती है। नमस्कार, धन्यवाद।